नमस्कार दोस्तों, पुनः आपका स्वागत है कल्याणी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं डॉक्टर लोहांश कुमार कल्याणी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं टीचिंग स्किल्स पर, शिक्षण कौशल। शिक्षण कौशल के इस क्रम में यह हमारा चौथा शिक्षण कौशल है, जिसे कहते हैं उद्दीपन परिवर्तन कौशल, स्टिमुलस वेरिएशन स्किल्स। दोस्तों, इस स्किल के दौरान हम बात करेंगे कि उद्दीपन परिवर्तन क्या होता है, इसके अर्थ पर और इसके प्रमुख घटकों पर। शिक्षक के लिए उद्दीपन परिवर्तन का क्या महत्व है अपने शिक्षण में, ये इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। और ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है, क्योंकि आप सभी सूक्ष्म शिक्षण के दौरान और सूक्ष्म शिक्षण के पश्चात जो आपका क्लासरूम टीचिंग होगी, क्लासरूम टीचिंग में भी आप स्टिमुलस वेरिएशन का जो है यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसका अर्थ देखते हैं। अर्थ की तरफ अगर हम ध्यान दें तो इसमें हम देखते हैं कि उद्दीपन परिवर्तन जो है, उद्दीपन परिवर्तन कौशल से अभिप्राय उस शिक्षण तकनीक एवं कौशल से है जिसके द्वारा एक अध्यापक अपने विद्यार्थियों का ध्यान कक्षा की गतिविधियों की ओर आकर्षित एवं केंद्रित करता है। अर्थात अगर कहें कि उद्दीपन परिवर्तन क्या है, तो उद्दीपन परिवर्तन से मतलब एक शिक्षक के द्वारा उसकी कक्षा में की गई वो समस्त गतिविधियां, उसके द्वारा किए गए वो सारे कार्य जिसके द्वारा वह अपने विद्यार्थियों का ध्यान अपनी शिक्षण की तरफ आकर्षित करे या केंद्रित करे, उसको हम उद्दीपन परिवर्तन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, आप एक शिक्षक होने के नाते आपके द्वारा कक्षा में जब आप टीचिंग कर रहे होते हैं और टीचिंग के दौरान आपके द्वारा किए गए वो सारे कार्य जो शिक्षण आपके शिक्षण को रुचिकर बनाए, शिक्षण को प्रभावशाली बनाए और ऐसा शिक्षण को बनाए जिसके द्वारा विद्यार्थी उसको आसानी से समझ सके, ऐसी समस्त क्रिया क्या कहलाती है, उद्दीपन परिवर्तन कहलाती है। आगे देखते हैं, अध्यापक ध्यान केंद्रित करने हेतु उपयोग में लाए जाने वाले विभिन्न उद्दीपनों जैसे प्रश्न पूछना, श्याम पट्ट की ओर इशारा करना, चित्र या वस्तु दिखाना आदि का प्रयोग करता है। देखिए, इसके अंदर ये सारे क्रियाकलाप एक शिक्षक के द्वारा किए जाते हैं। जैसे मैं आपसे बता रहा था कि सारे कार्य होते हैं ध्यान केंद्रित करने के लिए। आप अपने बालक का ध्यान केंद्रित करने के लिए जो भी क्रियाकलाप करते हैं, जैसे बच्चों से प्रश्न पूछते हैं, आपका खुद का हाव भाव, जेस्चर, पोस्चर, श्याम पट्ट की ओर इशारा करना, है ना, कोई चित्र दिखाना, कोई वस्तु दिखाना, कोई मॉडल वगैरह दिखाना, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, ये सब किस चीज के लिए आते हैं, उद्दीपन परिवर्तन कौशल के अंतर्गत इन चीजों को हम रखते हैं, जिससे वह विद्यार्थी में अपेक्षित परिवर्तन लाने में अधिक से अधिक सफल होता है। अगर आप कक्षा के दौरान इन विभिन्न क्रियाकलापों का प्रयोग करते हैं तो निश्चित तौर पर आप अपने शिक्षण को एक सफलतम शिक्षण बना सकते हैं और जो अपेक्षित परिवर्तन आप बालक के व्यवहार में लाना चाहते हैं, वो अपेक्षित परिवर्तन आप आसानी से बालक के व्यवहार में ला सकते हैं। तो ये दोस्तों इसका अर्थ था कि शिक्षण उद्दीपन जो कौशल है, उद्दीपन परिवर्तन जो कौशल है, ये वह कौशल है या ये वह तकनीक है जिसके माध्यम से क्या होता है, अध्यापक अपने विद्यार्थियों का ध्यान अपने शिक्षा की तरफ आकर्षित करता है या केंद्रित करता है। आगे दोस्तों इसके हम घटक जिसके कंपोनेंट्स हैं, उन कंपोनेंट्स पर चर्चा करते हैं। पहला है संचालन, मूवमेंट। इसका फर्स्ट कंपोनेंट है उद्दीपन परिवर्तन कौशल का। देखिए, इसमें क्या है, कक्षा में पढ़ते समय एक अध्यापक को कभी भी एक जगह एक ही स्थिति में रहकर नहीं पढ़ाना चाहिए। उसे आवश्यकता अनुसार इधर उधर चलकर, हाथ पैर हिलाकर या खड़े होने की स्थिति में परिवर्तन लाकर अपने शरीर संचालन में पर्याप्त विविधता लाने का प्रयत्न करना चाहिए। उसे इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है या होना चाहिए कि अनावश्यक इधर उधर न घूमे या इधर उधर घूमने, हिलने डुलने और बहुत अधिक संचालन से लाभ की बजाय हानि हो सकती है। अध्यापक की ऐसी गतिविधियां हास्य और ध्यान भंग करने की भी बन सकती हैं। दोस्तों देखिए, मूवमेंट से अभिप्राय कि जब भी आप क्लास में खड़े हों, आप शिक्षण कार्य अपना कर रहे हो, तो आप हमेशा ध्यान रखें कि आप सीधे चुपचाप खड़े ना हो जाएं। आप थोड़ा बहुत अपने हाव भाव से अपने हाथ पैर को चलाएं, है ना,
इधर उधर मतलब आप थोड़ा टहले, लेकिन इतना ज्यादा भी ना करें कि वो और लगने लगे। आवश्यकता अनुसार ही आप अपनी कक्षा में इधर उधर मतलब चले, अगर आप मूवमेंट करें। अपने आप खड़े होने के ढंग में परिवर्तन ला सकते हैं, स्थिर एक जगह कभी ना खड़े हों, थोड़ा बहुत आप इधर उधर हिलते रहें, लेकिन आवश्यकता हो तब। यदि आवश्यकता नहीं है तो आप सदैव यह प्रयास करेंगे कि आप आवश्यकता से ज्यादा ना हिले, ना डुले, ना बात करें। अपने शिक्षण पर फोकस रखें। अगर आप बहुत ज़्यादा मूवमेंट करते हैं तो जो आपका शिक्षण है वो उससे प्रभावित होगा और आप कहीं ना कहीं हास्य के पात्र बन जाएंगे। दूसरा हम देखते हैं इसका जो कंपोनेंट है, हाव भाव, जो हमारे जेस्चर्स हैं। हाव भाव से हमारा अभिप्राय अशाब्दिक एवं संकेत में भाषा से है, जैसे बहुत बड़ा, बहुत छोटा, गोल, चपटा आदि को बताने के लिए एक अध्यापक हाथों के संकेत से बहुत अच्छी तरीके से अभिव्यक्त कर सकता है। संचालन मुख मुद्रा, हाथ पैर तथा अन्य अंगों द्वारा किए गए संकेत और इशारे आदि सभी इस श्रेणी में आते हैं। देखिए दोस्तों, जो हम इसकी बात कर रहे हैं उद्दीपन परिवर्तन की, इसमें बिल्कुल स्पष्ट आपको बहुत सरलतम भाषा में मैं आपको ये समझा रहा हूं। तो दूसरा आपका इसका कंपोनेंट है हाव भाव। हाव भाव में जो भी क्रियाकलाप हाथों से, मान के चले कि अगर एक शिक्षक किसी मतलब हाथों के संचालन के द्वारा किसी गोल गोल चीज को, चपटी को, मोटी को अगर बता रहा है, तो क्या है वो बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से उसको व्यक्त कर सकता है। तो ध्यान रखिएगा कि हाव भाव के अंदर आपके एक्टिविटीज हाथ पैरों के माध्यम से कुछ जो एक्टिविटी क्लास में की जाती है, जो संचालन हाथ पैरों को किया जाता है, वो सब आपके जेस्चर के अंतर्गत आता है। और आप इसका प्रयोग करके बहुत अच्छे से, आसानी के साथ में बच्चों को अपनी बात समझा सकते हैं। अगर कोई चीज़ आपको समझानी है या बतानी है तो बहुत आसानी से आप उसको समझा सकते हैं। तो इसका प्रयोग आप एप्रोप्रिएट तरीके से और अच्छे से करें। तीसरा हमारा घटक है वाक स्वरूप परिवर्तन, चेंज इन वॉइस। जो देखिए, इस कौशल का संबंध उस शिक्षण व्यवहार से है जिसके अंतर्गत एक शिक्षक अपनी आवाज में उतार चढ़ाव लाने, उसकी गति को कम या अधिक करने और अपने बोलने या उच्चारण करने के ढंग में विशेष परिवर्तन लाने से संबंधित क्रियाएं करता है। वाक कला में लाए गए परिवर्तन विद्यार्थी को ध्यान कक्षा की ओर आकर्षित करने एवं केंद्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, जो आपकी वॉइस है, देखिए एक बात आप हमेशा ध्यान रखें, कक्षा में पढ़ाते समय जो आपकी वॉइस हो, जो आपकी आवाज हो, एक तो तेज हो, स्वर मतलब तेज हो, ताकि कक्षा में पीछे बैठा हुआ बालक भी आपकी बात को सुन सके और स्पष्ट हो। मतलब ऐसा नहीं हो कि आप क्या बोल रहे हैं ये कोई बालक ना समझ पाए, या पीछे बैठे हुए जो बालक हैं वो आपकी बात को ना समझ पाए। और वाक स्वरूप परिवर्तन की हम बात करेंगे, चेंज इन वॉइस की, तो पढ़ाते समय, किसी चीज को पूछते समय, एलोबरेट करते समय, है ना, आपके जो आवाज का उतार चढ़ाव, आपको कहाँ पोज लेना है, कहाँ फुल स्टॉप की बात फुल स्टॉप आता है तो कहाँ आपको रुकना है, ये सब चीजें जो है वाक स्वरूप परिवर्तन के अंतर्गत आती हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि किस समय आपको अपने आवाज में परिवर्तन लाना है, कब आपको तेज बोलना है, कब आपको धीमे बोलना है। अगर आप की मतलब आपका कमांड अगर आपकी वॉइस पर है तो यकीन मानिए कि आपकी कक्षा बहुत अच्छी होगी और कक्षा का प्रत्येक बच्चा आपकी तरफ इस चीज से आकर्षित होगा। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा अगला पॉइंट है दोस्तों, मौन विराम, पॉजिंग। पढ़ते पढ़ते अगर कोई अध्यापक अचानक थोड़ी देर के लिए मौन विराम को धारण कर ले, इस प्रकार उसके शिक्षण में कुछ देर के लिए विराम आ जाए, तो इस क्रिया को मौन विराम की संज्ञा दी जाती है। विद्यार्थियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित एवं केंद्रित करने के लिए यह एक उपयोगी कौशल तकनीक है। देखिए दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, आपकी कक्षा में बहुत शोर होता है, आप पढ़ा रहे हैं, कक्षा में बहुत ज़्यादा बच्चे बात कर रहे हैं, आपको कुछ नहीं करना होता, आप बस चंद सेकंड के लिए क्लास में मौन होकर चुपचाप खड़े हो जाइए और बच्चों की तरफ देखने लगिए। 5 या 10 सेकंड के बाद आप देखेंगे कि पूरी क्लास शांत हो जाएगी। यही मौन कौशल है, मौन विराम है। कभी कभी अक्सर ऐसा होता है कि पढ़ाते पढ़ाते हम लोग थोड़ा रुक जाते हैं। एक शिक्षक कुछ सेकंड के लिए, 1-2 मिनट के लिए बीच में पोज ले लेता है, रुक जाता है, विराम ले लेता है। तो ये सब
इस जो ये क्रिया है, इस क्रिया को हम मौन विराम क्रिया कहते हैं। और यकीन मानिए, इस बात को मैं आपसे यकीनन कहना भी चाहूँगा, और ऐसा सच है, कई बार मैंने भी इसको देखा है कि अगर आपकी कक्षा में अगर बालक शोर मचा रहे हैं, विद्यार्थी आपके अनुशासनहीनता कर रहे हैं, तो आप बस कुछ मिनट के लिए कह सकते हैं, कुछ सेकंड के लिए अगर आप चुपचाप बच्चों की तरफ देखते हैं और शांत रहते हैं, किसी से कुछ नहीं कहते हैं, तो पूरी क्लास एकदम शांत हो जाएगी। और ये एक बहुत उपयोगी कौशल है, इसका प्रयोग भी एक शिक्षक को अपने शिक्षण में करना चाहिए। नेक्स्ट हम घटक देखते हैं, अगला है फोकसिंग, केंद्रण। इस घटक का संबंध व्यवहार संबंधी उन क्रियाओं से जिसके द्वारा विद्यार्थी का ध्यान वस्तु, शब्द, विचार, संप्रत्यय आदि किसी विशेष बिंदु पर ध्यान केंद्रित करने में सहायता मिलती है। इस प्रकार की व्यवहार क्रियाएं निम्नलिखित हो सकती हैं। मतलब फोकसिंग, अगर आपको किसी पॉइंट पर फोकस करना है, विद्यार्थी को अगर हम कोई चीज़ समझा रहे हैं और हमें कहीं फोकस करके बताना है कि इस चीज़ पर आपको मतलब ध्यान देना है, तो उसके लिए क्या क्या आवश्यकता है। पहला पॉइंट है मौखिक कथनों का प्रयोग, जैसे इस मानचित्र में यहाँ देखिए, श्याम पट पर लिखे वाक्य में इस शब्द पर विचार कीजिए आदि। देखिए 3 वर्ड दिए हैं, इस मानचित्र में यहाँ देखिए, तो हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पर फोकस करने के लिए कह रहे हैं, यहाँ देखिए, ठीक। श्याम पट पर लिखे वाक्य में इस शब्द पर विचार कीजिए, एक हुआ फोकसिंग के लिए फर्स्ट पॉइंट। दूसरा है हाव भाव, आप जेस्चर का प्रयोग, आप बात करते समय बालक से किस प्रकार व्यवहार कर रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज आपका क्या है ना, ये सब चीज। और तीसरा है मौखिक कथन और हाव भाव दोनों का एक साथ प्रयोग, आप बता भी रहे हैं और हाथ का प्रयोग भी कर रहे हैं। मतलब हम मॉडल दिखा रहे हैं तो मॉडल की तरह आप बालक को बता रहे हैं कि इसको देखिए, है ना, ब्लैक बोर्ड की तरफ दिखा रहे हैं। तो ये 3 चीजें जो है फोकसिंग के अंतर्गत आती हैं। पहली मौखिक कथनों का प्रयोग, जैसे कि इस चीज़ को देखें या किसी चीज़ को हम नोटिफाई करते हुए बताते हैं कि ये ऐसा है, यहाँ आप ध्यान दें। दूसरा अपने हाव भाव के माध्यम से कि आपका जो जेस्चर है वो कैसा है। और तीसरा आप मौखिक और हाव भाव दोनों का प्रयोग करें। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा अगला पॉइंट है अंतःक्रिया शैली में परिवर्तन, चेंज इन इंटरेक्शन स्टाइल। देखिए कक्षा में चल रही संप्रेषण प्रतिक्रिया अंतःक्रिया कहलाती है। जो बालक और शिक्षक के बीच जो वार्तालाप होता है उसको हम कक्षा अंतःक्रिया कहते हैं, है ना। इस अंतःक्रिया में मुख्यतः 3 स्वरूप अथवा 3 शैलियां देखने को मिलती हैं। पहली है विद्यार्थी अध्यापक अंतःक्रिया। इसमें अध्यापक और विद्यार्थी अध्यापक एवं विद्यार्थी जो है किसी दोनों के बीच में किसी तथ्य को लेकर संप्रेषण हो रहा होता है, अध्यापक और विद्यार्थी की अंतःक्रिया में। तो एक तरफ शिक्षक और एक तरफ अध्यापक, वो किसी टॉपिक को लेकर, किसी बात को लेकर आपस में बातचीत करते हैं। दूसरा है अध्यापक कक्ष अंतःक्रिया। इसमें अध्यापक एवं पूरी कक्षा के बीच संप्रेषण चलता रहता है। देखिए ध्यान रखिएगा, फर्स्ट पॉइंट जो है अध्यापक और विद्यार्थी है, केवल एक विद्यार्थी के बीच में। इसमें पूरी कक्षा सम्मिलित हो जाती है, जहां अध्यापक और कक्षा के बीच में अंतःक्रिया होती है। और तीसरा है विद्यार्थी विद्यार्थी अंतःक्रिया। इसमें संप्रेषण क्रिया विद्यार्थियों के बीच चलती रहती है। तो 3 प्रकार की संप्रेषण क्रियाएं हैं या अंतःक्रियाएं हैं जो कक्षा में अमूमन चलती हैं। एक शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य, शिक्षक और संपूर्ण कक्षा में संपूर्ण विद्यार्थियों के बीच में, और तीसरी जो है विद्यार्थी विद्यार्थियों के मध्य। तो ये जो उद्दीपन परिवर्तन का छठा कौशल था, अंतःक्रिया शैली में परिवर्तन। अगले कौशल पर हम बढ़ते हैं। जो हमारा अगला छठा कंपोनेंट है विद्यार्थी का क्रियात्मक सहयोग, फिजिकल इन्वॉल्वमेंट इन द स्टूडेंट्स ऑफ द स्टूडेंट। कक्षा शिक्षण में विद्यार्थियों को श्यामपट्ट पर कुछ लिखने अथवा समझने के लिए बुलाया जाता है। प्रयोग एवं शिक्षणों में उसकी सहायता ली जाती है। श्रव्य दृश्य साधनों के प्रयोग में भी वे आवश्यक मदद करते हैं और किसी शिक्षण या प्रकरण या विचार से संबंधित अभिनय या क्रिया पाठों में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। देखिए जो विद्यार्थियों का क्रियात्मक सहयोग है, इससे अभिप्राय है कि बालक का सहयोग लेना। कभी कभी क्या होता है कि एक शिक्षक जब विद्यार्थी को पढ़ा रहा होता है, या कोई मान लीजिए मैथमेटिक्स में कोई सम को सॉल्व करना होता है, तो कभी कभी शिक्षक क्या करता है, किसी बालक को बुला लेता है कि आइए ब्लैक बोर्ड पर इसको आप सॉल्व करिए, एक काम। दूसरा दृश्य श्रव्य जो साधन है उनका प्रयोग करके आप किस चीज को समझाएं बालक को,
या जैसे लेबोरेटरी के अंदर क्या होता है, प्रयोगशाला की अगर हम बात करें, प्रयोगशाला में एक शिक्षक जो है बालक से कहता है कि आप ये प्रयोग करें, कर दिखाएं, ठीक। या अभिनय के द्वारा किसी चीज को समझाना, ये ऐसी क्रियाएं हैं जब शिक्षक अपने पाठ में सहयोग लेने के लिए इन कार्यों को करता है। और ये समस्त एक्टिविटी जो है विद्यार्थी क्रियात्मक सहयोग के अंतर्गत आती है। तो कुल मिलाकर ये 7 कंपोनेंट थे आपके उद्दीपन परिवर्तन कौशल के। इसमें आगे देखते हैं, उद्दीपन परिवर्तन कौशल के अंतर्गत यहाँ आप देखते हैं जो उसका रेटिंग स्केल का है, ऑब्जर्वेशन शेड्यूल कम रेटिंग स्केल फॉर द स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन। इसमें देखिए आपका जो आपके घटक हैं अलग अलग 8 घटक इसके अंदर दिए हैं। पहला घटक देते हैं संचलन। संचलन में जो शिक्षक है, जो शिक्षक का मूवमेंट है क्लास में वो कैसा है, ठीक। अभी देखिए रेटिंग यहाँ पर 0 से लेकर 6 के बीच है, ठीक। इसमें 0 जो है अत्यधिक निराशाजनक और 6 नंबर जो है सर्वोत्तम है। तो संचलन की बात करें, संचलन में कैसा संचलन शिक्षक का है कक्षा में, उसको आप रेटिंग देंगे। दूसरा आपका हाव भाव, जो टीचर हमारा है कक्षा में उसका जेस्चर किस प्रकार का है, उसके हाव भाव से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो मतलब शिक्षण अच्छे से कर रहा है, बालकों को समझा पा रहा है। तीसरा है वाक समरूप परिवर्तन, जो उसकी वाणी में उतार चढ़ाव है, क्या उसका प्रयोग वो कर रहा है या एक सिंपल भाषा में जो है या सिंपल लैंग्वेज में जो है वो केवल अपनी बात को कह रहा है, उसके बात से ऐसा लग ही नहीं रहा कहाँ कि उसको पोज देना है, कहाँ कोमा, कहाँ फुल स्टॉप, इस चीज़ का भी यूज जो है शिक्षक को करना चाहिए। तो क्या उसने यूज किया है। दूसरा केंद्रण फोकसिंग, जिन तथ्यों पर फोकस किया जाना है क्या शिक्षक ने उन तथ्यों पर फोकस किया है, अगर नहीं किया है तो उसमें क्या क्या कमियां हैं ये जो है आपको रेटिंग के अनुसार बतानी है। अंतःक्रिया शैली परिवर्तन, जो कक्षा में जो इंटरेक्शन चल रहा है अध्यापक विद्यार्थी के मध्य या अध्यापक कक्षा के मध्य या विद्यार्थी विद्यार्थी के मध्य, वो है या नहीं है, कैसा है। मौन विराम, क्या ये स्थिति कभी आई है कि शिक्षक के द्वारा मौन विराम जो है लिया गया है। मौखिक दृश्य बदलाव, जो उसका जो चेहरे का हाव भाव है वो शिक्षक के द्वारा क्या ऐसा आपको प्रतीत हो रहा है कि शिक्षक ने उसका प्रयोग किया है तो किस प्रकार किया है, नहीं तो कैसे नहीं किया है। विद्यार्थियों का क्रियात्मक सहयोग, क्या फिजिकल इन्वॉल्वमेंट बालक का रहा है, बालक को जो है बुलाया गया है शिक्षक ने अपने शिक्षण कार्य करते समय, क्या बालकों का इन्वॉल्वमेंट अपने शिक्षण में किया है, अगर किया है तो किस सीमा तक किया है, आप यहाँ पर रेटिंग दे सकते हैं, ठीक। और यहाँ देखिए बालक का जो है कोई आपके पर्यवेक्षक के द्वारा जो सुझाव है वो सुझाव दिए जाएंगे, जो कमियां है वो कमियां बताई जाएंगी, जो आलोचना है वो आलोचना की जाएगी और यहाँ पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर होंगे। तो कुल मिलाकर दोस्तों ये था हमारा उद्दीपन परिवर्तन कौशल। इस कौशल के अंतर्गत आपने जाना कि शिक्षण में इस कौशल का क्या महत्व है और बिना उद्दीपन परिवर्तन कौशल के जो है शिक्षण जो प्रक्रिया है या शिक्षण की जो क्रिया है वह अधूरी है। किसी भी शिक्षक को अच्छा शिक्षार्थी बनने के लिए यह आवश्यक है कि वो उद्दीपन परिवर्तन कौशल का प्रयोग अपने शिक्षण कार्य में करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।